कहता हूं कि भारती के आरती के गीत ना लिखूं तो क्या, भारती के आरती के गीत ना लिखूं तो फिर प्रेयसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, भारती के आरती के गीत ना लिखूं तो फिर प्रेयसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, और देश की जवानियों के शौर्य को न गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या। और कविता की चौथी पंक्ति पर कवि सम्मेलन उठा लीजिएगा। चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मांगता हूं कि भारती की आरती के छंद ना लिखूं तो क्या, प्रेयसी के शब्द चित्र रूप में बनाऊं क्या, देश की जवानियों के शौर्य को न गा सकूं तो बलिदानियों का बलिदान भूल जाऊं क्या, लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण न करूं तो, लेखनी से राष्ट्र धर्म जागरण न करूं तो मंच पे दुयर्थी बोल अधरों पे लाऊं क्या, भूषण कबीर सुर तुलसी को भूलूं और दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या, दिनकर के पावन से, दिनकर के पावन से वंश को लजाऊं क्या। प्रयाग का पानी वरदानी स्वाभिमानी, क्या है ये पानी प्रयाग का जो त्रिवेणी के संगम में हम लोग हैं, कि प्रयाग का पानी वरदानी स्वाभिमानी बन खौला जो रक्त तो शिराएं डोलने लगी, साध्य सिद्धि हेतु साधना में जो रमे कहीं, साधक में सिद्धता ऋचाएं घोलने लगी, मातृभूमि रक्षा की, मातृभूमि रक्षा की हुई जो परीक्षा तो फिर स्वागत में द्वार भी दिशाएं खोलने लगी, युद्ध से पहले भर अंजर में पिया कहीं, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी, भाषा शूरवीरों की, भाषा शूरवीरों की भुजाएं बोलने लगी। और एक कविता में देश के उस महानायक के नाम समर्पित करता हूं जिसको स्वतंत्रता के बाद वो स्थान नहीं मिला, जिसके देश के प्रति समर्पण को कुछ लोगों ने मिलकर के एक साजिश के तहत मिटाने का पूरा प्रयास किया। उस कविता को अक्सर आदरणीय अध्यक्ष उस बात को कोट करते रहते हैं माननीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी कि देश के बाद इतिहास का जब पतन हुआ, जो मनगढ़ंत इतिहास पढ़ाया गया, आवश्यकता इस बात की है कि दोबारा से इतिहास का पुनर्लेखन हो, जिस पर हमारी हिंदी साहित्य भारती काम भी कर रही है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर समर्पित एक 3 मिनट की कविता आप सबके पहुंचाकर अपना स्थान लेता हूँ। वो समय और वो परिस्थितियां याद करिएगा और सुनिएगा कि जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमें गुलामी की पीड़ा से मुक्ति मिली, जिनके कारण हमको पावन लोकतंत्र की शक्ति मिली, जिनके कारण आजादी ने धुल करके अंगड़ाई ली, जिनके कारण घोर अंधेरे में एक किरण दिखाई दी, जिनके कारण भारत माता खुल करके हर्षाई थी, जिनके कारण आजादी की दुल्हन ब्याह कर आई थी, जिनके कारण अंग्रेजों की चूल्हे चटक गई थी सब, जिनके कारण गोरों की भी सांसें अटक गई थी सब, जिनके कारण ब्रिटिश दरिंदे थर 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 रहे थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे, उसी वीर को कुछ देशी गद्दार बेच कर आए थे। और वो समय और परिस्थितियां याद करिएगा कि समय बड़ा विपरीत, शक्तियां टुकड़ों में थी बटी हुई, कुछ गोरों से भिड़ी हुई, कुछ एहसानों में पटी हुई, कुछ छद्मवेशधारी करते फिर रहे दलाली थे, कुछ थे जो दृढ़ संकल्प लिए अद्भुत ही बलशाली थे। ऐसे ही वीर सुभाष हुए जिनको नेताजी कहते थे, भारत माता की पीड़ा को जो अंतस में सहते थे, अंग्रेजी साम्राज्य मिटाने का प्रण जिसने कर डाला था, काटबंद से गोरों की चलपड़ा अलग बटवाला था, काटबंद से गोरों की चलपड़ा अलग बटवाला था। वो भाग गया था शक्तिपुंज गोरे तो कुल लुटेरे हैं, जो जंगल में चिड़िया सोने की कई दशक से घेरे हैं, ये ना समझेंगे मैत्रभाव, ये ना समझेंगे मैत्रभाव, मुगलों से अत्याचारी है, ये निकृष्ट दुष्ट आताताई और हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े युधिष्ठिर बैठे हैं, हम बड़े युधिष्ठिर बैठे हैं, हम बड़े युधिष्ठिर बैठे हैं, ये दुर्योधन पे भारी है, हम बड़े विभीषण बैठे हैं, ये रावण से संघारी है, लिए कटोरा बड़ी भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे हैं, खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे हैं, खून चढ़ाने, आजादी दे दो, आजादी दो। अरे जब तक रक्त का अभिषेक नहीं होता है तब तक कोई देश आजाद नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, लिए कटोरा बड़े भिखारी, मन निर्मूल लिए सा बैठे थे, खून चढ़ाने की बेला में फूल लिए हम बैठे थे, तब 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 मन में अतुलित विश्वास लिए, बस आजादी की आस लिए, चल पड़ा उधर वो तेज पुंज आंखों में दिव्य प्रकाश लिए, तो मुझे खून दो मैं आजादी नारे का आह्वान किया, आजाद हिंद सी फौज बनाने शूरवीर प्रस्थान किया, बच्चे बूढ़े नौजवान हो गए साथ मतवाले के,
चल पड़ा कारवां पीछे उस भाग्य बदलने वाले के। माँ बहनों ने कंगन चूड़ी मंगल सूत्र उतार दिए। आजाद हिंद के लिए सभी ने अपने गहने वार दिए। इधर खड़ी आजाद हिंद, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में विश्व युद्ध में बटा हुआ था, उधर विश्व दो भागों में। इधर खड़ी आजाद हिंद, इधर खड़ी आजाद हिंद, आजाद देश की मांगों में विश्व युद्ध में बटा हुआ था, उधर विश्व दो भागों में। तब अंग्रेजों के हितुआ लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। तब अंग्रेजों के हितवा लोगों ने सौगंध वहां पर खाई थी, गोरों का साथ निभाने वाली युक्ति एक सिखलाई थी। लेकिन सुभाष के शब्द लगे गांधी विचार पर भारी थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त सदा, बोले चाणक्य पुजारी थे। खुद आगे बढ़, आजाद हिंद सेना को जापानी जर्मन में मिला लिया। नेता सुभाष के वीरों ने मिलकर दुनिया को हिला दिया। यही फौज आजाद हिंद, यही फौज आजाद हिंद थी। खड़ी शौर्य दिखाने को हुंकार रहे थे सब योद्धा, मिट्टी का कर चुकाने को बढ़ चले वीर नेताजी के, पूरी आजादी लाने को चढ़ाई आजाद हिंद ब्रिटिश साम्राज्य मिटाने को। तब चंद दलालों ने मिलकर रुख आजादी का मोड़ दिया। जो थे सुभाष के सपने, सारे सपनों को ही तोड़ दिया। एक लिखित समझौता कर, एक लिखित